ठीक, तो अब तक हमने लास्ट क्लास में स्केलर डॉट प्रोडक्ट देख लिया था, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। इस क्लास में हम सीख रहे हैं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब आंसर जो आएगा एक वेक्टर आएगा, तो ए क्रॉस बी का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया ए बी साइन थीटा, और एन कैप कौन सा है, एक ऐसा वेक्टर जो दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी के किस पे हो, 90 डिग्री पे, मतलब ए और बी दोनों के साथ एंगल कितना होगा उसका 90 डिग्री, हाँ है ना। मतलब ये जो एन कैप आएगा बेसिकली ये जो आंसर आएगा आपका, ये जो वेक्टर आ रहा है, सपोज ये वेक्टर मान लो डी वेक्टर, इसको मान लो अभी के लिए आपने बोल दिया डी वेक्टर है ना, तो ये जो डी वेक्टर होगा, ये डी वेक्टर मेरा ए क्रॉस बी का जो डी वेक्टर, ये परपेंडिकुलर होगा, ए के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और बी के साथ भी मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब ए और बी दोनों के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसको इस तरह से भी बोला गया कि अगर मान लो ए और बी किसी एक प्लेन में लाई करें, हमेशा देखो दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे, दो वेक्टर कैसे भी हो वो हमेशा एक प्लेन में लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप क्योंकि वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो, तो दो वेक्टर आर टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि दो वेक्टर को अपन पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं, हाँ है ना, तो अपन कैसे भी करके के अंदर एक पेज के ऊपर तो लेके आ सकते हैं, तो दो वेक्टर तो हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो ए क्रॉस बी करने पे जो वेक्टर हमें मिलेगा वो इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्लियर है, ए क्रॉस बी करने पे हमको जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर इस प्लेन के, मतलब जो जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं उसकी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ऑफ कोर्स अगर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो ए और बी के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब देखो परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो, एक ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। अब ऊपर वाला डायरेक्शन लेना है कि नीचे वाला डायरेक्शन लेना है, तो इसको भी यूनिकनेस बताने के लिए उन्होंने रूल अप्लाई किया, राइट हैंड थंब रूल। क्या अप्लाई किया, राइट हैंड थंब रूल, मतलब अगर आपने राइट हैंड की फिंगर को ए से बी की तरफ रोटेट करोगे, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपका डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का, है ना। क्लियर है सबको? हाँ जी सर। यस सर। तो जैसे मानो यहाँ पे एग्जांपल मान लो ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, तो बताओ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ पे आएगा, ऊपर के नीचे करके बताओ, राइट हैंड थंब रूल से ए से बी की तरफ फिंगर को रोटेट करो, राइट हैंड की थंब किधर आ रहा है, ऊपर ऊपर है ना, ऊपर आ जाएगा डायरेक्शन। क्लियर है, मतलब जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इसके क्या होगा, ऊपर होगा, आपका जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसके ऊपर होगा। क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। यस सर। मान लो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसको करो तो ये इस पेज के बाहर आएगा, आप इस बेसिकली स्क्रीन के बाहर आएगा नॉर्मल वेक्टर के, स्क्रीन के अंदर, बाहर स्क्रीन के बाहर। हाँ स्क्रीन के क्या आएगा, बाहर आएगा, कर पाते हो ना आप, है ना। तो यहाँ पे Yes, आपका sir. नॉर्मल, ठीक है, ए से बी की तरफ फिंगर को रोटेट करेंगे तो थंब की डायरेक्शन आपका नॉर्मल वेक्टर देगी। ये देखो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, फिजिक्स में आपने देखा मोमेंटम वगैरह, एंगुलर मोमेंटम वगैरह निकालने के लिए आता है, तो यहाँ पे मैंने पूरा इसकी थ्योरी यहाँ पे लिख दी है, आपको पढ़ना हो तो यहाँ पढ़ लेना कहाँ से चीजें आई थी। ठीक है, बाकी जो मेन मैथ्स में यूज होगा वो सिंपल आपका कैलकुलेशन है कि ए क्रॉस बी इट इज द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज द डायरेक्शन नॉर्मल टू द वेक्टर ए एंड बी, मतलब ए और बी के से परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? बोलो यस सर। ठीक है। Yes, अब इसकी Yes, कुछ sir. प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप पहली प्रॉपर्टी देखोगे तो ए क्रॉस बी करोगे तो ए से बी की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ से बी क्रॉस ए करूंगा तो नीचे की तरफ आ रहा है, हाँ है ना। हाँ जी सर। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि आप जो ए क्रॉस बी से जो आंसर आएगा और बी क्रॉस ए से जो आंसर आएगा, अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ए बी साइन थीटा बी ए साइन थीटा, है ना, मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या होगा, सेम, है ना। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, इसकी जगह मैं माइनस लिख सकता हूँ, साइन कन्वेंशन। हाँ, तो एक डायरेक्शन अपवर्ड होगी, एक डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, मतलब अपोजिट होगी, तो बेसिकली ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, हाँ है ना। हाँ जी सर। ठीक है, Yes, तो sir. ए और बी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्ट मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, तो ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ जी। यस सर। ठीक है, चलो कुछ और प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। जैसा अगर मैं बोलो आई क्रॉस आई, ये कितना होगा? 1 बताओ, 1 होगा? जीरो सर। जीरो जीरो होगा। 0 होगा, क्यों? साइन जीरो एंगल इनके बीच में जीरो Angle दिख रही है ना, दो साइन वेक्टर अगर जीरो सेम जीरो है तो दो वेक्टर अगर सेम है तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। और हाँ जी। साइन थीटा था, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, जीरो होता है। यस आंसर सर। कितना आएगा, Yes, 0 आएगा, है ना। तो आई क्रॉस आई करो, जे क्रॉस जे करो, या फिर कोई भी दो वेक्टर का सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा, बोलो। जीरो। दो वेक्टर अगर सेम है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अच्छा मुझे Yes, बताओ sir. आई क्रॉस जे, सर ये 1 होगा। 1 1,
1 क्या होता है? फिर तो आपने आंसर स्केलर बता, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर आ सकता है क्या? नो सर, 1 k cap तो फिर के आएगा इसका। k आएगा सर इसका k cap ये कैप आएगा, क्या आएगा? के कैप, एक वेक्टर आएगा, हाँ है ना? yes ऐसा sir वेक्टर जो आई और जे, आई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर, और एक्स के और वाई के परपेंडिकुलर कौन होता है? z axis जेड z एक्सिस, axis हाँ है ना? जैसे मान लो आप इसको राइट हैंड थंब रूल से अगर अपन देखें, इसको एक्स मान लेंगे, इसको वाई मान लेंगे, तो जेड इधर ही आएगा, देखो ध्यान से, राइट हैंड को रूल एक्स, अगर राइट एक्स से वाई की तरफ अपने फिंगर को रोटेट करोगे तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन ही आ जाएगा, हाँ है ना? तो अब ये आई, यस सर, ये आई कैप, ये जे कैप, ये आपका क्या आ जाएगा? के कैप, है ना? आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा? के कैप, क्लियर है? yes sir यस सर, कैसे साइड Yes. करना, आई जे और के। अच्छा अगर मैं मान लो ये करता जे कैप क्रॉस आई कैप, तो बताओ minus k cap माइनस Minus माइनस K अगर आई आता तो मैं नीचे डायरेक्शन में आता थंब रूल, तो नीचे आता तो मतलब कितना आता? माइनस के कैप, है ना? yes sir ठीक है, तो आप अगर इस प्रॉपर डायरेक्शन में जाओगे तो आंसर वही आएगा, अपोजिट जाएंगे तो उल्टा आ जाएगा। अगर बताओ के कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा? minus i cap माइनस का आई माइनस आई, अब देखो डायरेक्शन क्या है, आई आई जे और के, अब के से जे जाऊंगा तो उल्टा जा रहा हूं, तो क्या आएगा आंसर? माइनस आई के, हाँ है ना? yes sir बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर किसी ने बोला कि दो वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो नॉन जीरो है, मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का? जीरो के बराबर नहीं है, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, जीरो, अब क्या ये जीरो आ सकता है? यस सर, नहीं, Yes, sir. जीरो वेक्टर आएगा, ये बोलना कभी भी क्या Zero आएगा? vector. वेक्टर है ना? दो Vector वेक्टर का आएगा। मैग्नीट क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर आएगा आंसर, तो अगर जीरो बोल रहे मतलब जीरो वेक्टर है ना? yes sir यस सर, तो अगर मान लो दो वेक्टर नॉन जीरो है, फिर भी अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो आप ए और बी के बारे में क्या बोल सकते हैं? ए और बी वेक्टर कैसे होंगे? से एक दूसरे के एक प्लेन में लाई करेंगे, हाँ, Perpendicular. सेम प्लेन में लाई, प्लेन प्लेन जरूरी नहीं है, दो वेक्टर तो हमेशा एक प्लेन में लाई करते हैं। दो वेक्टर तो ऑलवेज को प्लेन, अभी बताया था, दो वेक्टर तो हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे, चाहे कैसे भी हो, हाँ है ना? yes sir अगर देखो अगर ए और बी नॉन जीरो, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू बी इंटू साइन थीटा एन कैप, तो ए और बी अगर नॉन जीरो, इसका मतलब साइन थीटा जीरो हो रहा होगा, yes sir यस सर, और थीटा जीरो, साइन थीटा जीरो कहाँ कहाँ पे होता है? या तो जीरो डिग्री पे, या तो पाई डिग्री पे, पाई पाई Yes, रेडियन पे, है ना? तो दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल जीरो या 180 डिग्री है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर कैसे होंगे? पैरेलल या कोलिनियर, yes sir है ना? मतलब बेसिकली दोनों वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर। बोलो क्या बोल सकता हूं मैं? yes sir ठीक है, तो Yes, sir. कोलिनियरिटी की एक कंडीशन और आ गई मेरे पास कि अगर एक दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, दोनों वेक्टर के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर, है ना? या फिर अगर वेक्टर कोलिनियर है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। क्लियर हुआ? yes sir हाँ Yes, जी सर. ये ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर, टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर सेड टू बी, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर कोलिनियर है तो उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। क्लियर है सबको ये? yes sir हाँ जी सर. ये सारी Yes, sir. प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फोर्थ प्रॉपर्टी होगी, तो अब तक अपन ने देखा ए क्रॉस ए, बताओ कितना आएगा? जीरो, Zero. है ना? ए क्रॉस ए कितना आएगा? जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है फिर, ठीक है। और ए क्रॉस बी, अगर नॉन जीरो वेक्टर अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या कंडीशन होगी? बोथ आर को, parallel to each other ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर या फिर पैरेलल, कोलिनियर, कोलिनियर या फिर और पैरेलल। क्लियर है? Yes sir. yes sir ओके अच्छा, अब ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था वो देख लेते हैं। जैसे मान लो ए वेक्टर है आपका a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और बी वेक्टर है मान लो आपके पास b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप और b3 के कैप। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका सीखा आपने फिजिक्स में? matrices also आई जे, हाँ, मैट्रिसेस बना लोगे, ऊपर वाली रो हो जाएगी आई जे, क्योंकि आंसर तक वेक्टर ही आना है ना? हाँ जी सर. a1 सेकंड रो में क्या आएगा? a1 a2 a1 A1, a2 A2, a3, कोफिशिएंट, B1 थर्ड रो में आ B2. जाएगा b1 b2 b3, है ना? कर लोगे सॉल्व? हाँ जी. yes sir ओके ग्रेट। तो ए क्रॉस भी निकालने का ये तरीका होता है, इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हाँ ठीक है, इसके अलावा एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल होती है। मान लो ए क्रॉस दिया हुआ, ब्रैकेट में आपको दिया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो क्या हम इस वेक्टर को इधर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? yes sir कर सकते हैं Yes sir. तो क्या आएगा आंसर? ए क्रॉस बी, सर A cross B plus plus A cross C. ए A cross C. ध्यान रखना ऑर्डर सेम होना चाहिए, ए से बी फिर ए से सी, ऐसा नहीं सी क्रॉस ए मत लिख देना इसको, हाँ क्योंकि जी. दोनों उल्टा होता है ना?
क्लियर है? Yes, sir. ओके चलो Yes, सारी sir. प्रॉब्लम ये एक बार यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे लिखी हुई है। चलो इसका अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि जैसे अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा था, सॉरी डॉट प्रोडक्ट में देखा था, है ना? हेलो, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. आ अब रही है। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, मतलब ज्योमेट्रिकली ये क्या सिग्निफाइज करता है वो हमको समझ। तो ध्यान से देखना। तो बेसिकली ए क्रॉस बी का जो आपका आंसर आया था वो आया था आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इंटू एन कैप डायरेक्शन हो गया। तो ये ज्योमेट्रिकली ये सिग्निफाइज कर रहा था कि मान लो अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये कोई वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर, तो ए और बी से जो पैरेललोग्राम बनेगा, ए और बी से जो पैरेललोग्राम बनेगा, दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए है। इस पैरेललोग्राम की एक लेंथ ए यूनिट है, दूसरी लेंथ बी यूनिट। तो अगर आप इसका एरिया निकालते हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला अपन बचपन से सीखते आ रहे हैं वो आ रहा है दोनों की साइड ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेसिकली ये है क्या, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, है ना? हाँ जी सर। Yes, sir. ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या डिनोट करता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज टू एडजेसेंट साइड्स आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, है ना? Yes, sir. ठीक है, एक सेकंड, हाँ। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमारा क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स ज्योमेट्रिकली डिनोट्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जिसकी दो साइड है ए और बी। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, क्लास 9 में Yes, तो sir. पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम का अगर मैं डायगोनल ज्वाइन कर दूं तो वो दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पैरेललोग्राम डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू टू ट्रायंगल्स, का डायगोनल दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है जिसके दोनों के एरिया क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर मान लो इस ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स है ए क्रॉस बी, इसका ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये भी सेकंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक थर्ड और होता है कि अगर मान लो इसी पैरेललोग्राम में मुझे पैरेललोग्राम बना दिया, मान लो ये मैंने एबीसीडी, इस एबीसीडी पैरेललोग्राम में मुझे डायगोनल वेक्टर दे दें, क्या दे दें, डायगोनल वेक्टर, मतलब दोनों डायगोनल वेक्टर दे दें मेरे को। मान लो एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है मान लो बी वेक्टर। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, अगर आपको ये डायगोनल वेक्टर दे दें और पूछे इसका एरिया निकालो वेक्टर के टर्म्स में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर ए और वेक्टर बी के टर्म्स में, जहां पे वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है बच्चों, बोलो? डायगोनल वेक्टर, हाँ है ना? Diagonals of parallel. डायगोनल शब्द एक है वेक्टर ए, एक डायगोनल है वेक्टर है, दूसरा डायगोनल है वेक्टर बी। ठीक है, अब इसका एरिया वेक्टर ए और वेक्टर बी के टर्म्स में मुझे निकालना है। तो देखो ध्यान से, अपन क्या प्रॉपर्टी अपना है। अच्छा, एक चीज और होती है, अगर दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर दूंगा तो ये पूरा पैरेललोग्राम चार ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है ना? Yes, sir. पूरा जो है चार ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। और दूसरी चीज, ये चारों ट्रायंगल के एरिया सब क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना? Yes, sir. तो अगर मैं किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो उसको चार से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो दिस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को मैं लिख सकता हूं 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल लिख लेते, मान लो ट्रायंगल लिख लिया एओबी, है ना? क्लियर है? Yes, sir. 4 टाइम्स द एरिया ऑफ Yes, ट्रायंगल ए बी, तो 4 टाइम्स। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया निकालना अभी मैंने सिखाया था, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ उनके दोनों साइड्स। अब देखो इस ट्रायंगल में एओबी में एक तो मेरा कितना है, एक तो आधी है a/2 वेक्टर, है ना? दूसरी वेक्टर कौन सी है, b/2, है ना? Yes, sir. एक ये देखो, ये पूरा वेक्टर Yes, मेरा sir. a है तो ये आधा कितना हो जाएगा, a/2, ये पूरा b है तो ये कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, है ना? Yes, Yes, sir. यहाँ पे क्या आ जाएगा, a क्रॉस a/2 क्रॉस b/2, है ना? Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, इधर 4, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। क्लियर है? Yes, sir. इससे आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर आपको डायगोनल भी दे दें, दोनों डायगोनल दे दें, तो उसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे ध्यान रखना, ए और बी इस बार साइड्स नहीं क्या है, डायगोनल, है ना? अगर साइड्स होती तो एरिया क्या आता, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और डायगोनल होंगे तो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था कि बेसिकली वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड आपका, अगर दोनों वेक्टर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड हुई तो मैग्नीट्यूड आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे देगा, ट्रायंगल की साइड हुई तो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा, और डायगोनल हुए तो हाफ दे देगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, आप देख लेना घर पे। क्लियर हो गया यहाँ तक, बोलो? Yes,
तो सर एक मिनट Yes, पीछे sir. वाली स्लाइड निकालना। हाँ कौन सी पैरेललोग्राम का एरिया निकाला आपने। हाँ डाउट है कुछ सर लास्ट में जो था इसके पीछे आगे। सर वही जो निकाली थी पैरेललोग्राम एरिया पैरेललोग्राम। ये वाला नहीं नहीं दूसरा वाला। हाँ ये वाला। हाँ इसमें डाउट है कुछ सर अगर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ले रहे हो तो ये ट्रायंगल का नहीं आ रहा है। ट्राइंगल का मतलब कुछ नहीं सर हो जाए वो ऊपर लिखा है ना आपने मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे ये प्रूव करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अब किसी भी वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है लास्ट क्लास में सीखा था मान लो वेक्टर ए का स्क्वायर इसका मतलब क्या होता है कैसे इसको ओपन करोगे वेक्टर ए का स्क्वायर ए वेक्टर इनटू ए ए वेक्टर वेक्टर इंटू अब इंटू कौन सा वाला मल्टीप्लाई। डॉट वाला वेक्टर Dot वाला. डॉट मल्टीप्लाई होता है क्या होता है डॉट प्रोडक्ट है ना हाँ जी यस ठीक है सर तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर दिया तो इसको कैसे ओपन करोगे ए क्रॉस बी बताओ डॉट डॉट ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस ए क्रॉस बी वेरी गुड ठीक है अब ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा एन कैप है ना हाँ जी यस सर यस सर। डॉट अगेन ए इंटू बी इंटू साइन थीटा एन कैप है ना यस सर ठीक है अब देखो ये दो मैग्नीट्यूड है तो ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बेसिकली आ जाएगा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना और बच्चे का क्या मेरे पास एन कैप डॉट एन कैप और एन कैप डॉट एन कैप क्या आएगा डायरेक्शन क्या आएगा एन कैप डॉट एन कैप क्या आएगा अरे दो वेक्टर दो सेम वेक्टर का डॉट N का square. वन आएगा ना वन अरे याद है कि नहीं याद है डॉट यस प्रोडक्ट सर याद है डॉट प्रोडक्ट Yes, सेम sir. वेक्टर ए कैप डॉट ए कैप ए कैप डॉट ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप One मैग्नीट्यूड होता ऑफ ए कैप इनटू cos थीटा वन है ना होता है। तो कितना आएगा वन ही तो आएगा यस सर। यस सर ठीक है तो आपका बेसिकली ए क्रॉस बी का आंसर क्या जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा है ना यस सर यस सर और आप इसको भी ओपन करोगे आरएचएस को भी तो यही प्रूव हो जाएगा क्लियर है हाँ जी चलो अगला ट्राई करते हैं ये वाला बताओ यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया वेक्टर ए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 2 यूनिट्स और पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आई कैप इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस जे कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस के कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें क्या तरीका अपना है बताओ सो इसको पहले फॉर्मूले में पुट करेंगे उसमें फिर इस फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या है ए वेक्टर का स्क्वायर इनटू आई वेक्टर का स्क्वायर इनटू नहीं 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 वो थोड़ी फॉर्मूला है ये तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है हाँ जी लेकिन वेक्टर ए तो दिया नहीं है ना यस सर तो सर बताओ क्या करें देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना वेक्टर ए के बारे में कुछ पता नहीं तो वेक्टर ए को अज्यूम कर लो है ना वेक्टर ए को कुछ अज्यूम कर लो बोलो यस सर यार समझ कुछ भी अज्यूम कर लो जनरल वेक्टर ए वेक्टर को अज्यूम कर लिया एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है ना यस सर Yes, ठीक है, sir. अब सॉल्व करो अब ए क्रॉस आई करो एक इसका आई के साथ क्रॉस करने पे जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालो मतलब इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी फर्स्ट वाले की ए क्रॉस आई X करो square आएगी. हाँ इस वेक्टर का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो तो कितना आएगा करो सब लोग इस वेक्टर का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके बताओ कितना आ रहा है बोलो क्रॉस कर दो डायरेक्ट आई कैप के साथ इस पूरे को आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो बताओ कितना आ रहा है ए क्रॉस आई कैप वेक्टर कितना आ रहा है पहले तो वेक्टर निकालोगे फिर मैग्नीट्यूड निकालोगे ना सबसे पहले तो वेक्टर ही निकालना पड़ेगा सब लोग निकालो कॉपी में ट्राई करो इसको आई के साथ क्रॉस करो आ जाएगा इतना टाइम नहीं लगना चाहिए करो नहीं कर रहे हो बोलो अरे हाँ है ना सर कर रही है. तो फिर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका आई के साथ क्रॉस
सिंपल था, सिंपल क्रॉस करना था। तो एक्स आई क्रॉस आई अभी सिखाया था सबको, फिर भी नहीं कर पा रहे। वाई जे क्रॉस आई, सर zj माइनस y के ठीक है। क्या? वो बहुत लेट आया, यस सर यही है। तो फिर इतना लेट थोड़ी आना चाहिए था, ये पूरा तो सिखाया था। तो आई क्रॉस आई कितना होगा? तो वो थोड़ा डाउट सा हो रहा था मेरे को। जे क्रॉस आई कितना होगा? z ये जे क्रॉस आई ठीक है। k माइनस कैप हो के जाएगा ये तो, आई ये क्या k हो माइनस जाएगा जे और के। अब सोचो जे क्रॉस आई कितना होगा? माइनस k माइनस माइनस k हाँ, और जे के क्रॉस आई सर ये j हो जाएगा, माइनस जे माइनस जे के प्लस जे, के क्रॉस J। आई j होगा, ये होगा। वही तो सेंस, के को आई के साथ करोगे तो जे आएगा, है ना? j आएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। बेसिकली आपका ए को आई के साथ क्रॉस करने पे मेरा आंसर क्या आया? माइनस ऑफ वाई के कैप प्लस जेड जे कैप, है ना? क्लियर Yes, हुआ? sir। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड पूछा है मुझे, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ क्या आएगा? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यस सर। y स्क्वायर प्लस वाई z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना? y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आया। तो इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट हट जाएगा, हाँ जी, यस सर। क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछो अभी, मैं एनीवन। नो सर। किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो। तो बेसिकली अपना जो फर्स्ट पार्ट आया, इस पूरे ए वेक्टर का आई के साथ क्रॉस किया, उसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो अपने मेरा आंसर आया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो क्या आप सेकेंड वाला प्रिडिक्ट कर सकते हो? जे के साथ जब क्रॉस करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? अब जे के साथ क्रॉस करोगे तो जे क्रॉस जे तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? जी। एक्स और जेड ही तो बचेगा। x स्क्वायर प्लस y z आई स्क्वायर। के साथ देखो, आई के साथ क्रॉस किया तो ये एक्स वाला पार्ट 0 हो गया, तो आपके पास क्या है? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जे के साथ क्रॉस करोगे तो वाई वाला 0 हो जाएगा, x स्क्वायर Yes, प्लस sir। z स्क्वायर। फिर आएगा, है ना? हाँ यस जी, सर। और लास्ट sir। वाला जब के साथ क्रॉस करोगे तो जेड वाला x पोर्शन 0, स्क्वायर क्या प्लस बचेगा? y स्क्वायर। एक्स के प्लस वाई के। Y square, ये बचेगा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी, सबको ऐड कर दोगे तो बेसिकली क्या मिल जाएगा? ट्वाइस ऑफ एक्स तो ऐसा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ये है इज क्या? इक्वल टू 2a वेक्टर में ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर का स्क्वायर। है ना? वेक्टर ए हाँ जिसको जी। अपन ने ये माना था, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यही तो होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड हाँ जी, स्क्वायर। 2 into 2 का स्क्वायर दैट इज 8 यूनिट्स, है ना? हाँ जी, यस सर। क्वेश्चन जो भी दिया था, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप अप्रोच करोगे तो टफ नहीं था। देख के क्वेश्चन को डरना नहीं, कुछ भी नहीं दिया था वेक्टर तो मैंने वेक्टर ए को अज्यूम कर लिया। ध्यान रखना आगे से ये स्टेप्स, आपको वेक्टर ए के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ था तो आपने वेक्टर ए को क्या अज्यूम कर लिया? जनरल वेक्टर एक्स आई के, वाई जे के, जेड के। फिर एक एक करके जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी वो निकाली। सबसे पहले ए क्रॉस आई था, तो ए का आई के साथ क्रॉस किया, उससे एक वेक्टर मिला, उसका मैग्नीट्यूड निकाला, स्क्वायर निकाल लिया। सिमिलरली बचे हुए भी निकाली, तो अपने पास जो फाइनल वैल्यू आ रही थी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ रही थी, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर था। क्या है, समझ में आया? बोलो। यस सर। यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट उनका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, बी क्रॉस सी का भी मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है। वो बोला गया एक रिलेशन बी माइनस ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। तो लैम्डा कितना होगा? अभी कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन चीजें दी हुई है, करो ट्राई। गिवन डेटा में आपको जो लास्ट स्टेटमेंट गिवन है ये वाला, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? बी माइनस ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। एक कंडीशन दी हुई है। दूसरी कंडीशन ये बोला गया कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड पता है, और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड पता है। तीनों वेक्टर की इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड पता है, और एक बी क्रॉस सी जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है। ये सारे गिवन डेटा है, और एक रिलेशन ये दिया हुआ है कि बी माइनस ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। तो लैम्डा क्या होगा? करो ट्राई, क्या दिमाग लगाओगे? लैम्डा निकालना है आपको, सोचो। और जो क्वेश्चन में गिवन डेटा उसके बारे में भी सोचना, उस डेटा का कैसे यूज करें इसके अंदर। तो थोड़ा सा ट्राई करो। बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड दिया, तीनों के मैग्नीट्यूड पता है। सब लोग कोशिश करो, होना नहीं होना बात की बात है, लेकिन कोशिश नहीं करोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे इस चैप्टर को। इस चैप्टर में ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आंसर आ गया, ठीक है? इस चैप्टर में आपको खुद के एंड से विजुअलाइज करके चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नए बहुत सारे बन सकते हैं, इसलिए हमेशा क्वेश्चन को ट्राई करो।
जो आपके दिमाग में अप्रोच आ रही हो, जो भी जितना भी कोशिश कर सकते हो उतना कोशिश करो, जो भी तरीका आपको अपनाना हो। फिर डिस्कस करते हैं अपन आराम से। बताओ, किसी ने कुछ सोचा है क्या? यस सर। क्या सोचा आपने? यस सर। बताओ क्या सोचा। सर हाँ बताओ, एक एक करके। सर इसमें जैसे हमें दिया है ना बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इससे हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट। एक बच्ची बोल रही सर ये जो बी क्रॉस सी इक्वल टू √15 दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मुझे पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन थीटा। हाँ है ना, विद थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी, यस इक्वल सर। टू √15। यहाँ से मैं बी और सी की वैल्यू पुट करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 है, ये 1 है, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √15/4। यस सर। अब क्या करें? सर आगे जैसे हमें दिया ना बी वेक्टर -2 सी वेक्टर और इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, इसमें से हाँ लैम्डा निकालना है, तो इसकी अगर स्केयरिंग करेंगे तो कुछ बनेगा? हाँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्योंकि आपको स्क्वायरिंग का फॉर्मूला पता है। तो बेसिकली बी वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर का होल स्क्वायर। हाँ है ना, यस सर। क्योंकि देखो यहाँ पे बी और सी में मेरे पास रिलेशन है, तो यहाँ स्क्वायरिंग करने पे दोनों के बीच में एंगल का मैग्नीट्यूड बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखो स्क्वायरिंग में दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, यस सर। डॉट प्रोडक्ट बी माइनस प्रोडक्ट आ जाएगा ना फिर, डॉट बी -2c के साथ फिर इक्वल लैम्डा टू यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर। डॉट ए। यस सर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ध्यान से, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसको जैसे सॉल्व करेंगे आगे अपन, तब डॉट प्रोडक्ट करना। तो सबसे पहले बी का इस पूरे ब्रैकेट के साथ तो बी डॉट बी आएगा सबसे पहला टर्म, बी Yes, डॉट sir. बी माइनस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी माइनस Yes. ट्वाइस ऑफ सी डॉट बी प्लस 4 टाइम्स सी डॉट सी डॉट सी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर ए डॉट ए। अब सबकी Yes, वैल्यू sir. पुटअप करके देख लेते हैं। बी डॉट बी का मतलब हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस, अब ये 2 का हो जाएगा 4, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इनटू कॉस ऑफ थीटा, है ना। यस सर। Yes, sir. ई डॉट सी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और 2 2 4 हो जाएंगे, प्लस 4 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब सारी वैल्यू पुटअप कर सकते हो, यस सर। Yes, sir. वो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर दैट इज 16 416 माइनस आएगा। 4 इंटू 4 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा, यहाँ से कॉस थीटा भी निकल सकता है। यस सर। सर 1/4 आ जाएगा। कॉस थीटा यहाँ से 1/4, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कर देना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 कर देना, तो हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू 1। यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. ये तो देखो यूज कैसे किया, मैग्नीट्यूड दिया था, वहां से साइन थीटा निकालो, फिर जो कंडीशन गिवन थी बी और सी में एक रिलेशन ऑलरेडी दिया था, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी था, वहां से बी और सी में स्क्वायरिंग करके मेरे पास स्केलर में कन्वर्ट होगी चीजें। तो वेक्टर को स्केलर में बदलने के लिए क्या करा, दोनों की तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो डॉट प्रोडक्ट से स्केलर में बदल गया। हाँ है ना, Yes, sir. ठीक है। एक बार Yes, घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला खुद से ट्राई करना, जितना खुद का दिमाग लगाओगे उतना गलत होगा चलेगा, लेकिन खुद से ही ट्राई करना, इधर उधर नेट वेट से मत देखना। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर, क्योंकि अल्टीमेटली क्लास में सीखोगे तो ही एग्जाम में कर पाओगे। गलत होना अलाउड है, लेकिन बस अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट। गलत अटेम्प्ट करोगे तो भी चलेगा। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कह दिया है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर, तो सबसे पहले तो मैंने ये लिख लिया कि दोनों यूनिट वेक्टर, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। दूसरी चीज आपको दी है कि इन दोनों के a प्लस बी के मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है √3। पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, करो ट्राई, खुद से हो जाएगा, आपसे भरोसा रखो। इसकी वैल्यू पूछी तो इसको ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आ रहा है। अच्छा यहाँ पे सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा शायद, एक बार देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा आपसे। करो ट्राई, चलो बिना उसके भी हो जाएगा वैसे। सर मल्टीप्लाई करके तो बहुत बड़ा आ रहा है। नहीं आएगा, करो मल्टीप्लाई करो, पहले 2a को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर 5b को इन तीनों से मतलब वही मल्टीप्लाई। खोल के बहुत लंबा आ रहा है। कोई बात नहीं, करो, करना ही पड़ेगा, कुछ दिक्कत नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, छोटा ही है। करो, 6 टर्म आएगी, बड़ी थोड़ी है, इतना तो कर सकते हो। करो डॉट प्रोडक्ट करो,
पहले 2a वेक्टर का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर 5b वेक्टर का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, और सिंप्लीफाई करके बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है। सब लोग ट्राई करो। पहले 2a का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, मैं एक एक करके लिख रहा हूँ चीजें। पहले 2a का मैंने तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब 5b का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हो गया मल्टीप्लाई सर। करो करो, आगे सॉल्व करो पूरा, दिमाग लगाओ अगली स्टेप्स में क्या क्या सोचोगे, खुद का दिमाग लगाना सब लोग एक दूसरा। थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर आ जाएगा, दिमाग पे जोर डालो। मुझे ये बताओ फर्स्ट टर्म क्या क्या आएगी? 2a डॉट 3a वेक्टर, 6 into magnitude A का square. मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर है ना। हाँ जी यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे दिया हुआ ट्वाइस ऑफ a डॉट b, ये तो मुझे पता नहीं, तो अभी फिलहाल इसको ऐसे लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ a डॉट b। a डॉट b का मतलब क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा। हाँ Yes, जी sir. वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड। अच्छा ये बताओ ये क्या आएगा? इसकी वैल्यू a डॉट a क्रॉस b। इसमें दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सब लोग सोचो थोड़ा सा, आ जाएगा आंसर। a डॉट a क्रॉस b का आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है Zero. अभी दो, हाँ जीरो। क्यों? सर क्योंकि परपेंडिकुलर। वेरी गुड। अभी आपको मैंने बताया था a क्रॉस b से जो वेक्टर मिलेगा वो a और b दोनों से परपेंडिकुलर होगा, हाँ है ना। हाँ जी Yes, sir. Yes, ये sir. वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर टू a एंड b होगा। अब उस अगर उसी वेक्टर का इस a के साथ डॉट लेंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। हाँ जी दो वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो, हाँ है ना। यस सर आ रहा है सबको समझ में? a क्रॉस b से जो वेक्टर मिलेगा वो a की क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो उसका अगर a के साथ डॉट ले लेंगे तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर Yes, sir. अब आगे वाली टर्म्स देख लेते हैं फटाफट। ये आ जाएगा नेक्स्ट 15 a इंटू b इंटू अगेन cos थीटा। b डॉट b मेरा कितना आ जाएगा? 5 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, है ना। हाँ जी अगेन देखो यहाँ पे b डॉट a क्रॉस b, ये भी क्या जीरो आएगा? जीरो आएगा। है ना। अगेन a क्रॉस b से जो वेक्टर मिलेगा a और b के परपेंडिकुलर, तो b के भी परपेंडिकुलर होगा, तो b से डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर ठीक है, तो देखो फाइनली और मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 5 प्लस 6 ये हो जाएगा 11 11 प्लस 17 a इंटू b, ये भी 1 है, cos थीटा, है ना। हाँ जी सर cos थीटा कैसे निकालें? ये चीज हमें गिवन है, इसका यूज कैसे करोगे? अनम्यूट करो, किसी का बैकग्राउंड नॉइस काफी आ रहा है। ये चीज से cos थीटा कैसे निकाले? a प्लस b इक्वल टू रूट 3 दिया है, बताओ। अरे बताओ, इससे थीटा कैसे निकालें? अभी तो सिखाया था पिछले क्वेश्चन में जो किया था, स्क्वायरिंग कर दो। शेयरिंग कर देंगे और हाँ, फिर एक कर दो फिर निकल बस ये देखो पिछले क्वेश्चन में भी तो यही किया था अपन ने, है ना। एक जाएगा। स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपको फॉर्मूला भी बताया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और ये हमारा है ना। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका क्या है? a डॉट b a वेक्टर प्लस b a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 ट्वाइस ऑफ a डॉट b इक्वल टू 3। यहाँ से a डॉट b, यहाँ से डायरेक्टली a डॉट b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगी? ये 2 1/2 आ जाएगा। अब चाहो तो a डॉट b ही रख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे। हाँ जी ये 15 प्लस ये 5 15 प्लस 2 17 a डॉट b, है ना। सर ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 17 a डॉट b, 17 a डॉट b दैट इज 1/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 11 प्लस 17/2, है ना। हाँ जी Yes, sir. कर लोगे आगे सॉल्व? सर 39 यस अपॉन कर 2 लेंगे। हाँ ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया, टफ नहीं था, इसलिए मैंने कहा था आप स्टेप बाय स्टेप ट्राई करो। आपने अगर ये मल्टीप्लाई किया तो एक यहाँ पे ये सीखने को मिला कि a डॉट a क्रॉस b कभी भी ऐसा आता है तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो वेक्टर है ये इसके परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। पहली चीज ये सीखी। दूसरा, अपन को a डॉट b निकालना था और मेरे पास एक रिलेशन ये दिया हुआ था, तो इससे a डॉट b निकालने का तरीका क्या सीखा अपन ने कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। ये लास्ट क्लास में भी सिखाया था ऐसा, हाँ है ना। बोलो यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो
अगेन अब एक बेसिक क्वेश्चन ले, जैसे यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में 3 वर्टाइसेस दिए आपको, तो वेक्टर की तरफ से ए बी सी 3 वर्टाइसेस आपको गिवन है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे वेक्टर के टर्म्स में? तो क्या तरीका अपनाओगे बताओ? इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है और 3 वर्टाइसेस दिए हैं, बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अभी क्या सिखाया था आपको, बताओ? सर हाफ इंटू ए वेक्टर, हाफ इंटू 2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है। एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, Yes, sir. कोई भी 2 साइड ले लो, जो मर्जी वो साइड ले लो, एक मान लो आपने साइड ले ली ए बी और दूसरी साइड ले ली ए सी, है ना, कोई भी आप ले सकते हो, बी ए भी ले सकते हो, बी सी भी ले सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, हाफ एनी ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड का हाफ, है ना, बोलो नहीं आ रहा समझ में? हेलो, यस सर। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब लोग हाँ या ना जवाब तो दो। सर आ रहा है। Yes, अभी sir, आ आपको देखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तरीका, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड, तो दोनों साइड का क्रॉस प्रोडक्ट ए बी वेक्टर निकाल सकते हो क्या? Yes, sir. कैसे निकालते ए बी वेक्टर? B vector. बी माइनस है। बी माइनस ए, वेरी गुड। बी में से ए को क्या कर दोगे माइनस, तो बी में से ए को माइनस करके दो, तो 2 - 1 क्या बचेगा? 1, दैट इज आई कैप। 1 माइनस और -1 क्या बचेगा? 2 जे कैप Okay. -3 के कैप, है ना? हाँ जी, यस सर। इसी एसी वेक्टर भी आ जाएगा, एसी बताओ कितना आएगा, ये माइनस है। बताओ? 2i माइनस 2 आई कैप, तो 2i का आते हैं। बस हाँ 2 आई कैप, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे, वेरी गुड। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालें, बोलो? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? हाफ, अरे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सर निकालोगे? वो जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला लगाते हैं आई कैप जे आई तो क्या लिखोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, है ना? मैट्रिक्स निकाल। यस सर। मैट्रिक्स करोगे ना, ये सब चीजें बताओ। 1 2 माइनस 2 माइनस 3 2 0 0 0 जीरो, तो बताओ इसकी सर, वैल्यू 2 आएगा सर। 2 आएगा। 2 आएगा। 2 हाँ 2, ठीक है। अब इसको इस रो 3 के अबाउट एक्सपांड कर दें, प्लस माइनस प्लस, तो 2 इंटू यस सर कर ये छिपा दोगे, -3 जे कैप -2 के कैप, है ना? हाँ जी, यस ये आ सर। गया। अब बेसिकली यहाँ पे क्या लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका अब बेसिकली आपके पास ये कितना है, -6 जे कैप -4 के कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? √52 आएगा। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी 52 स्क्वायर ना। आप देखो इतना अगर आंसर ही नहीं दोगे, बैठे रहोगे, तो फिर तो बहुत स्लो चलेंगे अपन। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया है कि नहीं सिखाया है? Yes, sir. दिखाया है फटाफट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 36 + 16, है ना? हाँ जी। यस सर। फटाफट आंसर दिया करो ना, बेसिक चीजें तो सारी अपन स्टार्टिंग में सीख रखे, थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी आपको आता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, याद है कि नहीं? कोई भी Yes, वेक्टर sir, याद है। प्लस बी जे के प्लस सी के, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो थोड़ा फटाफट आंसर दो, सारे बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent side are given, ये कर लो, ये कैसे करेंगे बताओ? 2 एडजेसेंट साइड गिवन है, तो इसका एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। A क्रॉस B का तो 4 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, या फिर ए क्रॉस बी ना, हाँ है ना? एक Yes, वेक्टर को sir. ए वेक्टर मान लेना, दूसरी साइड्स को बी वेक्टर मान लेना, इसके मैग्नीट्यूड क्लियर है? हाँ जी Yes, sir. ठीक है, ये यस सर। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, घर पे ट्राई कर लेना, नीचे आंसर भी दिए हुए हैं और कुछ पीवाईक्यू मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए, कर लोगे ट्राई? यस सर Yes, sir. करेंगे। यस सर। तो या बेसिकली आपका ये क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने किया, वापस एक बार रिकॉल करा देता हूँ। 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आंसर एक वेक्टर आता है जिसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल होता है, फिंगर को ए से बी की तरफ रोटेट करोगे, थंब की डायरेक्शन आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दे देगी, डायरेक्शन देगी है, ठीक है? और कुछ प्रॉपर्टी हमने देखी, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। इसके अलावा ए क्रॉस ए का आंसर हमेशा 0 वेक्टर आएगा, ए क्रॉस बी प्लस ये तो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस से, ये सारे के सारा आंसर क्या आएगा? 0 वेक्टर। आई क्रॉस जे करोगे तो के वेक्टर आएगा, आई कैप क्रॉस के जे कैप करेंगे तो आई वेक्टर आएगा, ठीक है? 2 वेक्टर अगर कोलिनियर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे की दिशा। इसमें से कोई डाउट है किसी को? एनीथिंग? नो सर। नो सर। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमने देख लिया। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में 3 चीजें देखी, क्या क्या? कि पहली चीज ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा जिसके 2 साइड्स हैं ए और वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। हाफ टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा जिसके 2 साइड्स है वेक्टर ए और वेक्टर बी,
ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स हमें पता है तो उसका हाफ ए क्रॉस बी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दे देगा। डायगोनल पता है तो हाफ ए क्रॉस बी डायगोनल का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे देगा, वेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द डायगोनल। ठीक है, ये हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए अलग अलग वेराइटी के। ठीक है, अब आपको घर पे जाके ये कुछ सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम या फिर ये एटलीस्ट ये पीवाईक्यू ट्राई करना। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. अब मैं आपको जो बोल रहा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसका बेसिक एप्लीकेशन हमको देखना, वो अब देखते हैं। ठीक है, अगला जो लास्ट टॉपिक है इस वेक्टर का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दो तरह के ट्रिपल प्रोडक्ट होते हैं, एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है और एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि मान लो आपके पास तीन वेक्टर है, ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब तीन वेक्टर का प्रोडक्ट। ए वेक्टर पड़ा है, एक बी वेक्टर और तीन वेक्टर सी वेक्टर है। तो ये तीन वेक्टर मेरे पास दिए हुए हैं। अब इन तीनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है ताकि आंसर आपका क्या है, स्केलर है। आंसर आपका क्या है, बोलो? स्केलर है ना? Scalar है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे इन तीनों वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई इस तरह से करना था कि आंसर स्केलर है, तो इसको मैं बोलूंगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हैं ताकि आंसर स्केलर है। तो हम क्या करते हैं, किसी दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। अगर दो वेक्टर के बीच में क्रॉस कर दो, यहाँ से एक वेक्टर मिलेगा, अब उस वेक्टर का बचे हुए वेक्टर के साथ क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो। बचे हुए वेक्टर के साथ क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट। या तो ऐसे करो या फिर आप चाहो तो बी और सी के बीच में भी क्रॉस कर सकते हो। तो जैसे बी और सी के बीच में क्रॉस कर दो और ए और बी के बीच में डॉट कर दो। दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? दोनों से आंसर क्या आएगा, स्केलर आएगा। क्लियर? तो सर आंसर तो Yes, भूल sir. नहीं रहेगा। नहीं, आंसर आप निकाल के देख लेना। ए क्रॉस बी करोगे, डॉट सी तो का। अब देखो इससे हो क्या रहा है उसको ध्यान से देखा, मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो आपके पास वेक्टर ए, कुछ मान लो इसके कोएफिशिएंट है a1 a2 a3, मतलब a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप। कभी भी अगर ऐसे लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, i कैप j कैप k कैप है ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. b1 के मान लो कोएफिशिएंट है b1 b2 b3, मतलब b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप, और c वेक्टर अज्यूम कर लो c1 c2 c3। ठीक है, अब देखो मैं फर्स्ट पार्ट निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। जब फर्स्ट वाला पार्ट आप निकालोगे, a क्रॉस बी करोगे तो कैसे करोगे, i j k, फिर a1 a2 a3 b1 b2 b3, है ना? हाँ जी। यस सर। ठीक है, ये एक आंसर आएगा, वेक्टर आएगा जिसका डॉट करना है c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। इसके साथ आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे। तो इसको जब ओपन करा गया, सिंप्लीफाई किया गया, तो ये जो आंसर आ रहा था वो सेम आंसर आ रहा था जो डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, इस डिटर्मिनेंट के क्या आ रहा था, बराबर आ रहा था। आप चेक करके देख लेना, इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आ रही है और जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आपस में क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो देखो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो बेसिकली ए क्रॉस बी डॉट सी करने पे वैल्यू क्या आ रही है, डिटर्मिनेंट। अब इसका भी निकालोगे तो अगेन ये भी क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ही आएगा, जिसका आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. यस सर। हमने यहाँ से क्या सीखा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दैट इज तीन वेक्टर के बीच में जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, अब चाहे तो यहाँ पे क्रॉस लगो, यहाँ डॉट लगो, यहाँ क्रॉस लगो, यहाँ डॉट, बात एक ही है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो। तो ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, बॉक्स प्रोडक्ट। इसको एक शॉर्ट में हम ऐसे नोट करेंगे, बॉक्स के अंदर अगर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी लिखा होगा, इसका मतलब क्या है कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको नोटेट करने का एक तरीका और होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ एबीसी। बॉक्स ऑफ एबीसी मतलब इसको एक नाम से और जाना जाता है, बॉक्स प्रोडक्ट। मतलब ये नाम दे दिया बस इसको अच्छे से नोटेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए, ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा दिखे। इसको अपन ने कैसे बना दिया, बॉक्स ऑफ एबीसी। बॉक्स ऑफ एबीसी का मतलब क्या है, इसको ओपन करने का तरीका क्या, किसी के एक के बीच में क्रॉस, बच्चे के साथ डॉट, है ना? यस सर। और इसकी Yes, जो वैल्यू sir. होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए के कोएफिशिएंट, फिर बी के कोएफिशिएंट और फिर सी के कोएफिशिएंट। क्या है, आसान है? बोलो, है ना? हाँ जी। यस सर। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, हाँ हाँ बोलो। सर अगर ये 2 या 3 वेक्टर्स इक्वल और पैरेलल होंगे तो 0 हो जाएंगे वो तो। हाँ मैं एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट रुको, यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी। ठीक है, अब इसके बाद सुनना ध्यान से। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बेसिकली एक डिटर्मिनेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट चैप्टर में आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्या Yes. पढ़ी थी? पहले एक कुछ प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि अगर किसी रो को मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं, दो हाँ रो जी। को आपस में इंटरचेंज कर दे तो क्या फर्क पड़ता है। मान लो इसकी वैल्यू कुछ डेल्टा, डिटर्मिनेंट के आगे नेगेटिव साइन आ जाता है। नेगेटिव साइन लग जाता है ना? अगर दो रो को इंटरचेंज आपस में करे तो माइनस साइन हो जाता है ना? जी सर। मतलब Yes, साइन क्या हो sir. जाता है, अपोजिट हो जाता है। जो भी आंसर आता है उसका नेगेटिव टाइम्स होता है, पहली चीज। और कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर मान लो दो रो आइडेंटिकल है, दो रो क्या है, आइडेंटिकल, मान लो ये दो रो अगर आइडेंटिकल है तो क्या फर्क पड़ता था, जीरो आएगा आंसर।
हाँ, आंसर क्या आता था? 0 आ जाता था। Yes, समझ में आ sir. रहा है? Yes, अगर sir. दो रो आइडेंटिकल है या Zero फिर दो रो आइडेंटिकल है या फिर दो रो के मल्टीपल आपस में सेम है तो आंसर क्या आता था? 0 आता था। अगर कोई रो पूरी की पूरी 0 हो गई तो भी आंसर 0 आता था। हाँ जी। Yes, sir. Yes, यहाँ से sir. हम ये भी बोल sir. सकते हैं, अगर इसमें से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर हुआ तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 0। इसमें से कोई दो वेक्टर अगर मान लो पैरेलल या कोलिनियर मतलब सेम हो गए, क्या हो जाए? सेम वेक्टर हो जाए, तो भी आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। है ना? समझ में आ रहा है? अगर Yes, sir. मान लो मैं ये लिखता हूँ ए वेक्टर बी वेक्टर और 3 टाइम्स ए वेक्टर, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0. 0, क्योंकि इसमें देखोगे आप ए Zero. वेक्टर और 3 वेक्टर ये सेम वेक्टर है ना? बोलो। Yes, यस sir. सर। तो इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। बोलो। जी ठीक है। और अभी अपन ने देखो थोड़ी देर पहले भी एक चीज देखी थी एक क्वेश्चन के अंदर। सर, एक अभी लास्ट क्वेश्चन क्या था हाँ, सर? ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें ए डॉट ए क्रॉस, ये बॉक्स प्रोडक्ट ही तो है। हाँ जी। ये क्या है? बॉक्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हाँ है ना? देखो ध्यान से, एक के बीच में क्रॉस एक के बीच में डॉट, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही तो है। बोलो। Yes, sir. तो इसमें अगर दो वेक्टर सेम है तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। है ना? Yes, sir. 0 भी आ रहा था। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो आप वहां से भी समझ सकते हो, यहाँ से भी समझ सकते हो। तो पहली चीज यहाँ पे डिटरमिनेंट में जो प्रॉपर्टी हम वैलिडेट करते थे सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे चलेगी। कि पहली चीज, अगर दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दो वैल्यू साइन के साथ चेंज हो जाएगी। दो बार आपस में करोगे तो वो का वही रहेगा। है ना? ठीक है। रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने में डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क पड़ता है? बोलो। हेलो। अगर सारी रोज को सारी कॉलम में आपस में इंटरचेंज कर दूंगा तो सर। डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क पड़ता है क्या? नो सर। नहीं। हाँ सर, नहीं डिटरमिनेंट की पड़ता। वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है ना? हाँ जी। डिटरमिनेंट में कोई Yes, दो रो sir. अगर आइडेंटिकल है तो आंसर क्या आ जाता है? 0। तो सेम वे में अगर इस पूरे में अगर कोई दो वेक्टर सेम हो गए या फिर दो वेक्टर कोलिनियर हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 वेक्टर आ जाएगा। 0 आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हमने एक प्रॉपर्टी और इसको मैं बताता हूँ कि बेसिकली बॉक्स प्रोडक्ट में अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर या कोप्लेनर हो गए, ठीक है, तो यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या क्या आ रही है कि बॉक्स ऑफ एबीसी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बॉक्स ऑफ एबीसी मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी या बी डॉट ए क्रॉस सी, बॉक्स ऑफ एबीसी। अगर ये आंसर 0 आ रहा है तो इसके 0 आने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? कोई एक वेक्टर या तो 0 हो जाए। हाँ जी। है ना? Yes, पहला sir. रीजन क्या हो सकता है? हाँ या ना बोलते रहना, डाउट है तो पूछते रहना कि एनी Yes. वन वेक्टर इज नल वेक्टर, एनी वन ए बी सी में क्या हो जाए? 0 वेक्टर हो जाए। है ना? तो आंसर 0 आ सकता है। अगर मान लो कोई भी 0 नहीं है तो फिर एनी टू वेक्टर कैसे हो जाए? कोलिनियर। Collinear. एक हो Yes. गया। एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर भी हो गए तो भी आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। है ना? ये Yes, बात sir. समझ में आ रही है? एक थर्ड रीजन और होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आएगा कि ये 0 एक तरीके से और हो सकता है। देखो ध्यान से, वो रीजन क्या होता है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ध्यान समझना इस चीज को। बेसिकली बॉक्स प्रोडक्ट क्या है? एक तरह का ए का डॉट ले रहे हैं बी क्रॉस सी के साथ, या तो ऐसे बात करो या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, दोनों की बात एक ही है ना? हाँ जी। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो ध्यान से समझना। अब ये 0 कब आ सकता है ये हमको देखना है कि 0 किस एक कारण और हो सकता है। देखो ध्यान से, मान लो मैं किसी एक को ले लेता हूं, मान लो आपने इसको ले लिया, तो यहाँ पे मान लो मैंने एक वेक्टर बी वेक्टर बनाया, दूसरा वेक्टर सी वेक्टर यहीं पे कहीं बना देते हैं, मान लो सी वेक्टर बनाया, ठीक है। अब बी क्रॉस सी का हम ए के साथ डॉट ले रहे हैं, तो मुझे ये बताओ बी क्रॉस सी करने से मुझे क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा। Yes, sir. बी क्रॉस सी दो वेक्टर का क्रॉस करने पे हमें वेक्टर मिलता है, वो वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा बताओ? परपेंडिकुलर होगा बी और सी के। वेरी गुड। बी क्रॉस सी करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा इस डायरेक्शन में बी क्रॉस सी। है ना? क्या बात आपको समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, सही बनाया आ मैंने? रही ये ब्लू वाला जो वेक्टर होगा ये बेसिकली बी क्रॉस सी करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा जो कि बी और सी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। अब अगर मान लो ये वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री आ जाए, अगर ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ सकता है ना? Yes, तो sir. कहने का मतलब क्या, अगर ये हमारा ए वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए तो दोनों का ये बेसिकली दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0। तो अगर मेरा ए वेक्टर भी इधर आ जाए, दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाए? 90 डिग्री, तो दो भी इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। हाँ है ना? क्या ये बात समझ में आती है? बोलो। Yes, मेरे sir. कहने का मतलब क्या है कि ए वेक्टर के बीच में और बी क्रॉस सी वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो दोनों के बीच का जो ये बॉक्स प्रोडक्ट करेंगे आंसर क्या आ सकता है? 0। अब देखो ध्यान से, बी क्रॉस सी तो ऑलरेडी बी और सी के परपेंडिकुलर है ना? Yes, और ये sir. जो ए वेक्टर है ये भी इसके क्या है? 90 डिग्री पे आ रहा है 0 होने पे। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ ये और ये सब आपस में, इसको मैं नीचे एक्सटेंड कर सकता हूँ इस वेक्टर को।
इस वेक्टर को मैं नीचे लेके आ जाऊंगा तो बेसिकली तीनों वेक्टर आपस में एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अगर इस पूरे वेक्टर को Yes. नीचे ड्रैग कर दूं तो ये पूरा के पूरा ए बी और सी के प्लेन में आ जाएगा ना, क्योंकि देखो ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और इसके बीच में भी एंगल है, तो ये कंप्लीटली नीचे के नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 है देन वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। क्या? अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है, तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो उनके बीच में कंडीशन क्या होनी चाहिए? उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा? 0। उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो कोप्लेनरिटी के लिए निकालने के लिए आपके पास बहुत अच्छी कंडीशन क्या आ गई कि अगर कभी भी मुझे चेक करना हो कि तीन वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं है तो अपन क्या करेंगे? उनका बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? बॉक्स प्रोडक्ट। अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ रहा है मतलब तीनों वेक्टर कैसे होंगे? कोप्लेनर होंगे। तीनों वेक्टर कैसे होंगे? कोप्लेनर। ये मैं एक बार और समझा देता हूं, ध्यान से समझना। मैं क्या कर रहा था? ए क्रॉस बी डॉट सी, ये बॉक्स प्रोडक्ट है ना? बोलो। Yes, sir. ये मेरा क्या है? एक बार वो समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना कि ऐसा क्यों होता है। ये बॉक्स प्रोडक्ट है मेरा, तो मैं ये देख रहा था अगर ये 0 आ रहा है तो ये 0, इसका 0 आने का एक कारण और क्या हो सकता है वो मुझे देखना है। तो ध्यान से समझना वापिस से। सबसे पहले मैं देखता हूँ ए क्रॉस बी का मतलब कि ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी करने से मान लो मुझे एक वेक्टर मिलेगा जो कि ए और बी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ए और बी के क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मान लो ये डी वेक्टर है, तो डी वेक्टर जो आपका आया हो ए और बी के क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब ये डी वेक्टर का अगर सी के साथ एंगल 90 डिग्री हो जाए, अगर डी वेक्टर का सी के साथ एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री, तो डी डॉट सी 0 आ जाएगा, है ना? Yes, sir. ये आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 0। Yes, ये sir. 0 कब आएगा? जब सी और डी के बीच में एंगल कितना हो? 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री। ऑलरेडी बी और सी के साथ एंगल 90 डिग्री है ना? अब ऐसा समझो दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसफर ऐसे होते हैं, एंगल इक्वल होते थे। Yes, sir. तो बेसिकली इनका सम सॉरी 180 होता था। तो सेम यहाँ पे भी इसको अगर मैं नीचे इसको इस वेक्टर को अगर मैं पैरेलली डिस्प्लेस करूं, वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं पैरेलली Yes, डिस्प्लेस sir. करूंगा तो डिस्प्लेस करते करते कहीं ना कहीं ये ए और बी के प्लेन में आ जाएगा, Yes, sir. है ना? ये प्लेन में कब आएगा? जब ये एंगल 90 डिग्री हो। ये प्लेन में कब आएगा? जब ये एंगल 90 डिग्री। तो कहने का मतलब यहाँ से रिजल्ट क्या है? अगर ये आंसर 0 आ रहा है इसका मतलब ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में लाई करेंगे। ये तीनों वेक्टर क्या करेंगे? एक प्लेन में लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, देन वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर व्हाट? कोप्लेनर। कब कोप्लेनर होंगे? जब इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। क्या बात समझ में आई है? यस सर। तो आपको दोनों तरफ से याद रखना, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है, बस अगर देखो नहीं समझ में आया रिजल्ट तो कोई बात नहीं, रट लेना इसको कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। बोलो क्या बात समझ में आई? हाँ जी। Yes, sir. ये रट लेना अच्छे से दिमाग में इसको। तो ये देखो ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इसको फटाफट वापस रिकॉल कर लेते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज द मिक्स्ड और द बॉक्स प्रोडक्ट। इट इज डिफाइंड एज द डॉट ऑफ वन ऑफ द वेक्टर विद द क्रॉस ऑफ द अदर टू वेक्टर, तो ए क्रॉस बी डॉट सी, और इसको हम डिनोट करते हैं बॉक्स ऑफ एबीसी के साथ। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट आती है। तो डिटर्मिनेंट में रोज कॉलम को इंटरचेंज करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप इसके ऑर्डर चेंज, देखो इसको ऑर्डर ऐसा बना देना, ऐसा सर्कल बना, जैसे अपन आईजे के कब बनाते थे वैसे यहाँ पे ए बी ABC और सी। तो अगर ऑर्डर में जैसे मान लो मैंने लिया ए बी सी, इसका बॉक्स निकालू, या फिर अगर मैं मान लो बी सी और ए का बॉक्स निकालू, दोनों के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी? आप निकाल के देखना है। दो रोज को आपस में, जैसे यहाँ पे किया क्या अपन ने, बी और सी को बेसिकली दो बार रो को इंटरचेंज किया है ना? तो अगर किसी अपन के डिटरमिनेंट में इवन नंबर ऑफ टाइम इंटरचेंज करते तो वैल्यू में फर्क पड़ता है क्या? नो सर। No, sir. और नंबर ऑफ टाइम इंटरचेंज करो तो वैल्यू में फर्क पड़ता है। तो आप इसको इस ऑर्डर में अगर चेंज करोगे, जैसे ए बी सी का बॉक्स निकालो, बी सी ए का बॉक्स निकालो, या फिर सी ए बी का बॉक्स निकालो, इसका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। क्लियर है? ठीक है। अब किसी दो को आपस में इंटरचेंज कर, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ए और बी को इंटरचेंज कर दिया, सिर्फ ए और बी को एक ही बार इंटरचेंज कर दिया, बी ए सी लिख दिया, तो बेसिकली क्या होगा? इन दोनों में सिर्फ माइनस साइन का फर्क पड़ेगा, है ना? Yes, sir. ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दो तो वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है? माइनस टाइम्स। ये बात आपको आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? बताओ। यस सर। Yes, sir. सबको clear है Yes, ये? sir. ठीक है, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखो बॉक्स ऑफ एबीसी, बॉक्स ऑफ बीसी या बॉक्स ऑफ सीएबी, ये सब आपस में इक्वल होंगे। किसी दो को आपस में इंटरचेंज करोगे तो माइनस टाइम्स होगा फिर। इसके बाद इसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, है ना? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. ये डिटर्मिनेंट देखो डिराइव यहाँ पे कर भी रखा है, घर पे अगर आपको डेरिवेशन देखना तो देख लेना, बाकी रिजल्ट याद रखना। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है? Yes, इसकी जो sir. प्रॉपर्टीज है, अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ रहा है
बॉक्स प्रोडक्ट जीरो आ रहा मतलब वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? कोप्लेनर। वेक्टर कैसे हो जाएंगे? कोप्लेनर। अगर बॉक्स प्रोडक्ट जीरो है तो वेक्टर कैसे हो जाएंगे? कोप्लेनर। और कोई भी दो वेक्टर अगर सेम है तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. ठीक है, बस एक्चुअली सिलेबस से हट चुका है, लेकिन बस ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। ये पढ़ाने का रीजन ये था कि कोप्लेनरिटी की कंडीशन आपको सिखानी थी, इसलिए ये पढ़ाया गया। बाकी सिलेबस से आपका हट चुका है, ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है सिलेबस से हट चुका है, लेकिन ये सबसे अच्छी कंडीशन होती है कोप्लेनर प्रूव करने के लिए। इसके अलावा भी कंडीशन होती है, लेकिन वो सब टफ होती है। तो आपको बस अब तक आप बेसिकली पूरे सिलेबस में आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, ये कि अगर मैं आपको ये बोलता हूँ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, तो बताओ क्या कंडीशन होगी? दो कोलिनियर वेक्टर है तो दो वेक्टर कोलिनियर है तो उसके बीच में अपन क्या क्या कंडीशन बोलते थे? कोलिनियरिटी। जीरो हो जाता है। एक तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, और इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था? ए इक्वल टू लेमडा बी। हाँ है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी। और आज के लेक्चर में अपन ने क्या सीखा कि तीन वेक्टर, दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होंगे। हाँ है ना? टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, क्योंकि अपन वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर तीन वेक्टर होंगे तो थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी? कब कोप्लेनर होंगे तो कैसे चेक करेंगे? उनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो है। उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आ जाए? जीरो आ जाए। क्या याद रख लोगे? बोलो। यस सर। वो बॉक्स प्रोडक्ट पढ़ाने का यही एक रीजन था कि आपको ये ध्यान रहे। क्लियर है? अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। और एनी टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। ये बात भी समझ में आती है? यस सर। वेक्टर को आप पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो, तो पैरेलली इसको डिस्प्लेस करते करते हमेशा एक प्लेन में ला सकते हो। तो एनी टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। है ना? तो दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर है, लेकिन अगर तीन वेक्टर को कोप्लेनर चेक करना है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लो। उनके बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू अगर जीरो आ रही मतलब वो कैसे हो जाएंगे? कोप्लेनर हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। तो ये आज का लेक्चर था हमारा, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी जो अपन ने सीखी। वो जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया, आप घर पे उसको ट्राई कर लेना प्रॉपरली। क्लियर है? ठीक है, टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम 3D स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बाय सर। गुड Bye, नाइट। sir. Good night, sir. Good night. Good night, sir.